जय हिंद बच्चों, विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। आज फिर हम लेके हाजिर हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। चूँकि 11 तक मैं पिछली वीडियो में डाल चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे आइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सारे लिंक हैं, वहां जाके और सारे सवाल को देखिए। चलिए इस सवाल को देखते हैं। 12 नंबर का सवाल है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। सबसे पहले समझना है कि 7 मीटर ऊंचा भवन हमारा है, तो इसको जरा सा देख लेते हैं। मान लीजिए ये भवन है, ठीक है। इसमें 2 खिड़की बना देते हैं हम, और ये गेट, ये हमारा भवन है, ठीक है। ऐसे ही चलिए, और ये भवन के, ठीक है, भवन के शिखर, ये शिखर है, कितनी ऊंचाई है इसकी? 7 मीटर। ये 7 मीटर ऊंची हमारी भवन है। इससे एक टावर, तो टावर तो ऊंची होगी, निश्चित है, टावर भवन से ऊंची होगी। देखो बेटा, टावर जो ऊंची होगी तो इस टावर से हम मान के चलते हैं कि इस आकृति की टावर है, ठीक है, ये टावर है। तो टावर के शिखर से, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात ये कह रहा है, ये उन्नयन कर, हम एक काम करते हैं, इसके पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन कल्पना कर लेते हैं। देखिए ये है, तो यहां से जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है। बस क्लियर हो गया। ये हमारा भवन है और ये टावर है। अब गौर करने वाली बता, ये 7 मीटर अगर यदि ऊंची है भवन, तो ये भी हमारा टावर का ये पार्ट 7 मीटर ऊंचा ही होगा। अब हम क्या देखते हैं, कह रहा है कि दूसरे स्टेप में, तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। अर्थात यहां से हम किसी ऊपर को देखते हैं तो उन्नयन कोण, और जब नीचे देखेंगे तो ये क्षैतिज रेखा से ये अवनमन कोण। तो यहाँ अर्थात अवनमन कोण यहाँ कहा जा रहा है कि कितना है? 45 है। देखो बेटा, इसके पाद का, तो निश्चित है कि ये कोण कितना हो जाएगा? 45। नीचे पोर्शन अगर देखेंगे इस क्षैतिज रेखा से, तो जो एंगल बनेगा वो कहते हैं अवनमन कोण। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है। अब यहां बेटा देखना है कि जब 2 रेखाएं समांतर हो तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। अर्थात क्या कहते हैं इसको? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 45 है, तो ये भी, चूंकि ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, और ये भी 45 होगा, तो हम इस 45 को लेके चलेंगे। चलिए अब हम करते हैं कि ए बी सी डी ई। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं कि कैसे ये बन जाता है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही चुटकी में ये बनेगा। कैसे बनेगा? अब हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की कल्पना हम करते हैं। कैसा? देखिए, ए बी ई एक समकोण त्रिभुज है। लेकिन सबसे पहले गौर करने वाली बात है कि भवन की ऊंचाई 7 मीटर, तो टावर के इस पार्ट की ऊंचाई भी 7 मीटर, और टावर के कुल पार्ट की ऊंचाई अगर हम जाते हैं तो ए बी प्लस बी सी। माना टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, अर्थात एच प्लस, हम एच मान लेते हैं, ठीक है, और बी सी कितना है? 7 मीटर। चलिए अब हम यहां देखते हैं अब समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज, चूंकि ये एंगल जितना उतना ही ये एंगल 45, तो समकोण त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में आप क्या लेने जा रहे हैं? tan 45। चूंकि tan क्यों? इसलिए कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये 90 के सामने को h कहते हैं, h की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें निकालनी है क्या? टावर की ऊंचाई, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम इसकी सहायता से, और ये DC की जरूरत यहाँ पड़ेगी, क्योंकि एक tan इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। तो P तो है हमारे पास, B की भी जानकारी लेनी होगी। तो क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B, अर्थात P है कितना? ED अपॉन DC, अर्थात
ईडी कितना है 7 मीटर अपॉन डीसी। 1045 का मान कितना होता है 1, 7 मीटर अपॉन डीसी, इसलिए क्या हो गया ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डीसी इक्वल टू 7 मीटर। तो ये भी हमारा 7 मीटर ही हुआ। जब ये 7 मीटर हुआ तो बीई भी 7 मीटर ही हुआ हमारा। जितना ये है डीसी उतना ही बीई 7 मीटर ही निकला। अब पुनः चलिए, अब पुनः समकोण त्रिभुज ए बीई में tan 60 डिग्री इक्वल टू P अपॉन बी। तो P कितना है H अपॉन बीई। H अपॉन बीई कितना निकला 7 मीटर। यहाँ पर देखते बेटा √3 इज इक्वल टू H अपॉन 7 मीटर, इसीलिए क्या हो गया तो H इज इक्वल टू 7√3 मीटर। ये तो हमारा निकल गया, कितना निकला 7√3 मीटर। तब हम निकालते हैं क्या, इसीलिए टावर की कुल ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB प्लस BC। AB कितना निकला H कितना है 7√3 मीटर प्लस BC 7 मीटर। अब यहाँ पे बेटा 7 अगर हम ले लेते हैं तो √3 प्लस 1 मीटर, बस इतना ही हो जाएगा। नोट कर लो बेटा, इसे बहुत ही आसान से बन गया ये। बच्चों इस वीडियो में मैं एक ही सवाल रख रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। पहली बार है तो कमेंट भी लिखना, अगर कोई कमजोरी रह जाती है तो फिर उसे भी बताना है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं डाल रहा हूँ और बार बार डालता ही रहूँगा। और मैं एक आशा करता हूँ कि कमेंट में ज़रूर मेरी कमजोरी को बताएंगे कि क्या कमजोरी हमारे अंदर है। तो नए वीडियो के साथ जय हिंद बच्चों, जय भारत।